ताहिर ने काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए हैं, आपने भी वीडियो देखी है। ये सारा मामला है क्या? आज से 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी। फिर मेरा देवर कहता है मुझे ग्रुप शादी में प्रोटोकॉल नहीं मिला, तुम फ्रिज नहीं लाई, ओवन नहीं लाई। जो मेरे कान में टॉप्स आए थे, नोज़ पिन आई थी नाक में, वो तक मेरे शोहर ने बेच दी थी। उसने आपके वालिद साहब के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया कि वो उसका घर नहीं बसने दे रहे। इसमें कितनी हकीकत है? भाई बिल्कुल झूठ है। अगर इल्ज़ामात भी लगाता है, मुझे गंदा करैक्टर का भी कहता है, 2 बच्चियां भी पैदा करता है, तो फिर वो डिवोर्स क्यों नहीं देता? कि ये मीडिया भी गंदी हो जाए और इसकी कहीं और शादी भी ना हो सके और ये अपनी दोनों बेटियां लेके वापस दोबारा मेरे पास आ जाए। पुलिस वाला जो उनसा है वो पहले तो उसने जब एक दफ़ा मुझे अपने मोहल्ले में भी मारा है, उस वक्त भी यानी कि वो नशे की हालत में था। बेगम को मिलने गया, वहाँ पे मेरी बेगम की और मेरी आपस में बहस हो रही थी। मेरा ससुर जो उनसे है वो ये चाहता है कि मेरी बेटी का इसी तरह यानी कि दोनों के साथ यानी कि वो मेरे साथ भी रहे और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी उसका चक्कर चलता रहे, और उसने ये चाहता है कि मैं इसके बच्चों से इसको दूर रखूँ, तरसाऊँ। वो यही चाहते हैं कि ये तलाक भी ना दे और ये दब के रहे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रवान। पिछले दिनों ताहिर नामी एक नौजवान की हमने वीडियो बनाई थी जो कि बड़ा रो धो के इल्ज़ाम लगा रहा था अपनी बीवी के ऊपर, अपने ससुर के ऊपर। बीवी के ऊपर उसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उसका किसी पुलिस वाले के साथ मुबैना तौर पर नाजायज़ ताल्लुकात हैं। अब उसका जो ससुर है वो उसका घर नहीं बसने दे रहा, उसे मारते हैं, पीटते हैं, बच्चों से नहीं मिलने देते। तो आज उसी शख्स की जो बीवी हैं, मैं उनके पास मौजूद हूँ। ये सारा मामला है क्या, इसमें कितनी सच्चाई है, या फिर ये जो ताहिर नामी शख्स है ये इसने कितना झूठ बोला है, कितना सच बोला है, तो उसकी बीवी से बात करते हैं। बेटा, ताहिर ने काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए हैं, आपने भी वीडियो देखी है। ये सारा मामला है क्या? भाई बात ये है कि ये इल्ज़ामात लगाने का ये तुक्का है कि ये मीडिया भी गंदी हो जाए और इसकी कहीं और शादी भी ना हो सके, और इसके आगे भी 3 बहनें हैं, आगे भी ना तो इनकी बहनों की शादी हो सके और ये अपनी दोनों बेटियां लेके वापस दोबारा मेरे पास आ जाए। इस बंदे के साथ आपकी कितना टाइम पहले शादी हुई थी? आज से 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी। 3 महीने बाद इन्होंने लड़ाई वगैरह डाली थी कि मेरी बहन को कांटे नहीं डाले, मुझे अंगूठी नहीं डाली, और मेरा देवर कहता है मुझे ग्रुप शादी में प्रोटोकॉल नहीं मिला, तुम फ्रिज नहीं लाई, ओवन नहीं लाई, ये चीज़ें। तो मेरे बाबा जो है थे उन्होंने कहा कि देखें शादी में तो ऐसा होता ही रहता है कि 100 किस्म की परेशानियाँ होती हैं, तो भाई फिर भी हम आपसे माजरत करते हैं। तो उसके बाद जी मेरे शौहर ने मतलब कि पापा ने कहा कि ठीक है, उन चीज़ों को हम साइड पे रखते हैं, लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि एलसीडी नहीं लाई, फ्रिज नहीं लाई, उसके अलावा तो हमने अपनी बेटी को हर दुनिया की हर चीज़ दी है, 5 लाख तक का फर्नीचर दिया, हर चीज़ दिया है, जहेज़ दिया है, तो वो तक नहीं उन्होंने छोड़ा, बेच के खा लिया सारा मेरा। और इवन के जो मेरे कान में टॉप्स आए थे, नोज़ पिन आई थी नाक में, वो तक मेरे शौहर ने बेच दी थी। उसकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आपका करैक्टर ठीक नहीं है, आपके किसी मोहल्ले में पुलिस वाला कोई रहता है, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। भाई जो पुलिस वाले ये कह रहे हैं ना, उनके घर हम छोटे छोटे होते थे, पढ़ने जाते होते थे। आज उनकी उम्र 36-35 साल है। यानी कि वो आपके वालिद साहब की एज के हैं। मैं उनको चाचू बोलती हूँ। तो जब ये गालियाँ निकाल रहे थे आके मेरी पहली बेटी की दफ़ा, तो इन्होंने मुझे दिखा तक दिया था, मतलब कि नुकसान करने की कोशिश की थी कि माँ बाप के घर रहती है, नुकसान करूँगा तो इसके माँ बाप फंसेंगे, मेरे पे क्या इल्ज़ाम आना है, मैंने तो करके चले जाना है। इधर मोहल्ले में आके गालियाँ दी? मोहल्ले में आके तो इतनी देर में मेरे चाचू अंदर सो रहे थे कमरे में, तो जब इन्होंने गालियाँ वगैरह निकाली हैं, साथ में मोहल्लेदारों को भी इन्वॉल्व किया है, तो तब मेरे चाचू ने बाहर निकल के सिर्फ इनसे ये पूछा कि पुत्र तू मतलब कि क्यों गालियाँ निकाल रहा है, ऐसे हमारे मोहल्ले की बेटी है तो ये गलत बात है। ये उनके भी मतलब कि हाथापाई करने लगे, फिर उन्होंने इनको पीटा था। वो रो धो के कह रहा था कि पुलिस वाले का आपके घर में भी आना जाना है। भाई आज तक वो ऊपर तक नहीं आए, हम ऐसे आमने सामने कभी ऐसे बैठे नहीं हैं अपने चाचू के। उसने आपके वालिद साहब के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया कि आपके जो वालिद साहब हैं, यानी कि जो उसके ससुर हैं, वो उसका घर नहीं बसने दे रहे। इसमें कितनी हकीकत है? भाई बिल्कुल झूठ है। मेरे पापा जो हैं, मतलब कि जब पहली लड़ाई हुई थी ना, इन्होंने मेरे पापा पे ना पिस्टल निकाला था, दोनों भाइयों ने और मेरे ससुर ने मिलके, ठीक है। तो तब मेरे पापा आए हुए थे मुझे लेने के लिए। इन्होंने ये कहा था मेरे ससुर ने मेरे शौहर को कि ना तुम इसकी टांग बाजू तोड़ के अंदर डाल दो, जो आएगा हम देख लेंगे, मतलब कि उससे निबड़ लेंगे। तो ना बाबा लोगों को फ़ोन करके बुलाया इन्होंने, तो वो इस बात पे बुलाया कि मतलब कि मेरी नान जो है तो वो मुझसे झगड़ रही थी, मुझे ना सीरियस से वो धक्का देने लगी थी इस कंडीशन में, पहली बेटी की दफ़ा।
तो उन्होंने बुलाया कि इस तरह ले जाएं। पापा ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी आप लोग खुद संभालें। तो फिर ये मतलब कि इख्तलाफात हुए, उनके आपस में बहस हुई, तो उस बात पे इन्होंने ना बाहर मोहल्ले में पिस्टल निकाली थी मेरे बाबा पे, जिसका पता सारे मोहल्लेदार को भी है, यासिन गुजर को भी है, और इनके वो साथ ही रहते हैं पठान, काफ़ी मतलब कि उनके 9 बेटे हैं और 1 बेटी है बस, उनको भी सबको पता है। वो एकदम से इकट्ठे हो गए, उन्होंने फिर बचा करवाया था। तो तब मतलब कि मैं नहीं आई थी। फिर 1 हफ़्ते बाद फिर मुझे सामान पैक करके इधर छोड़ गए कि मुझे खर्चा ना उठाना पड़े। तो वो ये भी कह रहा है कि जो उसकी बीवी है वो अपने घर वालों के साथ मिलके उसके बच्चों से नहीं मिलने दे रही, तो वो जब आता है मिलने, आप उसके बच्चों को उससे मिलवाती हैं या नहीं मिलवाती? वो आज तक इधर नहीं आया, क्योंकि जो उसने किया है ना, वो यहाँ नहीं आ सकता। फायरिंग वो यहाँ पे करके गया हुआ है, हर मतलब कि गाली मंदे वो यहाँ पे निकाल के गया हुआ है। उसने केस किया हुआ है अदालत में, पहली पेशी आए थे, उस पर हम बेटी को लेके गए थे, मैं अपनी बेटी को। तो दूसरी डिलीवरी नहीं अभी हुई थी, पहली बेटी आए थे, उसकी मतलब कि मुलाकात का केस किया हुआ था इसने, तो हम उसको लेके गए थे अदालत में केस, तो उसकी मुलाकात करवाई है। जब जाते वक्त इसने मतलब कि बच्ची मुझे पकड़ाई है, वहाँ पे इसने मेरे पापा को गालियाँ भी निकाली हैं और मतलब कि हाथापाई भी की है, जिस बात पे मतलब कि हमने जज से रिलीव ले लिया कि हम आगे मतलब कि मुलाकात नहीं करवा सकते। अगर मुलाकात करवाने का ये मकसद है रोज़ आगे जलील होना, तो ऐसी मुलाकात का क्या फ़ायदा है। अब इतने सारे इल्ज़ामात के बावजूद उस बंदे ने आपको डाइवोर्स नहीं दी, इसकी क्या वजह? इसकी यही तो मुझे भी नहीं समझ आती। अगर इल्ज़ामात भी लगाता है, मुझे गंदा करैक्टर का भी कहता है, 2 बच्चियां भी पैदा करता है, तो फिर वो डिवोर्स क्यों नहीं देता? छोड़ मुझे, अगर इतनी गंदी भी हूँ, बच्चे भी तो मेरे से पैदा करवा रहा है, तो फिर छोड़, साइड पे हो, अपने बच्चे पकड़, ठीक है। अब इनको फ्रिज भी दें, LCD भी दें, इनके वो जो सुसड़ होंगे उनको हर चीज़ भी, सोना वगैरह भी डालना, 15 लाख का जहेज़ होगा तब वो भी देना। अब बच्चे ले अपने, साइड पे हो तू। मतलब ये सारी बात ये जहेज़ से और इन चीज़ों से शुरू हुई? सारी बात ही यही है। तस्वीर का पहले हमने सिर्फ एक रुख देखा था, तो आज ये तस्वीर का दूसरा रुख है। ये बातें क्लियर करना ज़रूरी थी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे हमें कि आप दूसरी साइड पर भी जाएं। तो इस बहन की आपने सारी बातें सुनी, अब आपको पता चल गया होगा कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, हक पे कौन है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलता है किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। हमें ये उम्मीद है कि एक दिन इस बहन के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह। ताहिर ने काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए हैं, आपने भी वीडियो देखी है। ये सारा मामला है क्या? आज से 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी। फिर मेरा देवर कहता मुझे शादी में प्रोटोकॉल नहीं मिला, तुम फ्रिज नहीं लाई, ओवन नहीं लाई। जो मेरे कान में टॉप्स आए थे, नोज़ पिन आई थी नाक में, वो तक मेरे शोहर ने बेच दी थी। उसने आपके वालिद साहब के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया कि वो उसका घर नहीं बसने दे रहे। इसमें कितनी हकीकत है? भाई बिल्कुल झूठ है। अगर इल्ज़ामात भी लगाता है, मुझे गंदा करैक्टर का भी कहता है, 2 बच्चियां भी पैदा करता है, तो फिर वो डिवोर्स क्यों नहीं देता? कि ये मीडिया भी गंदी हो जाए और इसकी कहीं और शादी भी ना हो सके, और ये अपनी दोनों बेटियां लेके वापस दोबारा मेरे पास आ जाए। पुलिस वाला जो उनसा है वो पहले तो उसने जब एक दफ़ा मुझे अपने मोहल्ले में भी मारा है, उस वक्त भी यानी कि वो नशे की हालत में था। बेगम को मिलने गया, वहाँ पे मेरी बेगम की और मेरी आपस में बहस हो रही थी। मेरा ससुर जो उनसे है वो ये चाहता है कि मेरी बेटी का इसी तरह यानी कि दोनों के साथ यानी कि वो मेरे साथ भी रहे और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी उसका चक्कर चलता रहे, और उसने ये चाहता है कि मैं इसके बच्चों से इसको दूर रखूँ, तरसाऊँ। वो यही चाहते हैं कि ये तलाक भी ना दे और ये दब के।